नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले डिजिटल मार्केटिंग पेपर के जो कि आपका एसएससी पेपर है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स पेपर जो है। तो इसके हम लोग यूनिट 1 के जो एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 1 के एमसीक्यू करने वाले जो कि आपके इस पेपर में दिया है। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया। अगर आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम से जाके इस गैस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और थोड़े से इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम होना है तो इसमें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है आपके एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में, यानी कि पूरा पेपर जो पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ताकि आपका एग्जाम जो अच्छे से जा सके। क्योंकि एग्जाम जो आपका पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो इसमें जो क्वेश्चन भी अलग अलग ढंग के देखने को मिलेंगे। पहली बार तो आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि इसके बाद अगर आपका पेपर जैसे हो जाता है तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं, तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस पैटर्न पे रहेगा, किस तरह रहेगा। और आपका सिलेबस जो है, सिलेबस सब्जेक्टिव बेस पे है, तो सब्जेक्टिव बेस पे ऑब्जेक्टिव लेना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए जो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो यूनिट 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ऐसे ओएमआर शीट दिया है, लेकिन इस तरह आपका एग्जाम में ओएमआर शीट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अलग ढंग से आएगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो स्टूडेंट नाम या ये सभी इस तरह फॉर्मेट के नहीं रहेंगे, अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे। तो आप लोग ओएमआर को पहले अच्छे से भरिएगा जब भी एग्जाम हो, ठीक है। तो पहले ओएमआर को भरना जरूरी है, जो कि आपके डिटेल्स है, क्योंकि आपके डिटेल मिस्टेक होने से आपका रिजल्ट इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूनिट 1 के जो एमसीक्यू देखने वाले डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आपका सेक पेपर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग मुख्यतः किस माध्यम पर आधारित है, यानी कि किस बेस पर आधारित है? अखबार, रेडियो, इंटरनेट, पोस्टर। तो डिजिटल मार्केटिंग जो मुख्यतः जो किस माध्यम पर आधारित है? इंटरनेट पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में आरओआई का अर्थ है रेट ऑफ इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इंटरनेट, रिवेन्यू ऑन इंडस्ट्री। तो आरओआई का अर्थ होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आरओआई का अर्थ होता है, आरओआई का अर्थ होता है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है लगाए गए पैसे के बदले डिजिटल मार्केटिंग से हुआ कुल फायदा या फिर नुकसान। जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग में पैसे लगाते तो उसका जो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान, तो उसी का अर्थ होता है आरओआई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डिजिटल मार्केटिंग का लाभ है, क्या बेनिफिट है? सीमित पहुंच यानी कि लिमिटेड तक रीच, महंगा यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव, रियल टाइम ट्रैकिंग, धीमी प्रतिक्रिया। तो डिजिटल मार्केटिंग का लाभ है रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियल टाइम इसको जो ट्रैक कर सकते हैं अपने एडवर्टीजमेंट को, जो भी आपने एड्स लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईओ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट रैंकिंग, टीवी विज्ञापन, ऑफलाइन प्रमोशन। तो एसईओ का उपयोग जो किया जाता है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए किया जाता है, नहीं, वेबसाइट के रैंकिंग के लिए। और एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में सीपीसी का अर्थ है। तो सीपीसी का क्या अर्थ है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर कस्टमर, क्लिक पर कन्वर्सन, कस्टमर परचेज साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि सीपीसी का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। और इसको आप समझे सीपीसी क्या होता है, तो सीपीसी का मतलब है कि हर एक क्लिक पर जो एडवर्टाइज़र है उसके द्वारा दिया जाने वाला खर्च, यानी कि कुछ पैसे जो कि एडवर्टाइज़र पे करते हैं, जो कि ऑनलाइन विज्ञापनों में उपयोग होता है, यानी कि जो ऑनलाइन एड्स में उपयोग होता है। तो ये आपका सीपीसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग की एक प्रमुख विशेषता है मास टारगेटिंग, पर्सनलाइजेशन, ओनली ऑडियो रिच, नन ऑफ द एबव। तो डिजिटल मार्केटिंग की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन का जो अर्थ है वो है कि किसी भी मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि यूजर की पसंद, यानी कि यूजर के पसंद, उसके व्यवहार और ज़रूरत के अनुसार कंटेंट या फिर ऑफर या फिर ऐड को चलाना। जैसे कि अगर आपको जैसे बुक्स पसंद है तो आपके प्लेटफॉर्म जैसे कि आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जैसे भी आप कोई भी सोशल मीडिया आप और भी खोलेंगे जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, तो आपके ढंग के जो उसमें जो है एड्स चलते हैं। तो इस तरह जो ये होता है पर्सनलाइजेशन का बेनिफिट। इसके मदद से आप यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं कि उसको किस तरह जो है विज्ञापन देना है, एड्स शो करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल विज्ञापन मापने का सबसे आम तरीका है बिल बोर्ड काउंटिंग,
टीआरपी, एनालिटिक्स, पोस्टर। तो डिजिटल विज्ञापन यानी कि डिजिटल एड्स को मापने का सबसे जो आम तरीका वो है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आप अच्छे से इसको माप सकते हैं डिजिटल विज्ञापन को। और टीआरपी जो होता है वो न्यूज़ सब चैनलों के लिए होता है टीआरपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल मार्केटिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? टीवी विज्ञापन, ग्राहकों को व्यक्तिगत संदेश भेजना, रेडियो घोषणा या फिर सड़क बैनर। तो ईमेल मार्केटिंग का जो होता है ग्राहकों को व्यक्तिगत संदेश भेजना यानी कि पर्सनल उसको संदेश भेजना, ये थी आपका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो उसमें देखेंगे बहुत सारे जो ऐसे ईमेल्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको आलतू फालतू मैसेज देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो वो सभी जो आपका क्या है तो एक प्रकार का एड्स है, ठीक है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आप जैसे कि किसी भी अगर वेबसाइट पे आप साइन अप करते हैं तो वहाँ से जो आपका ईमेल एक्सेस होता है और ईमेल के जरिए जो एडवर्टाइजिंग होता है, तो ये आपका जो है हो जाएगा ईमेल मार्केटिंग का क्या, तो ग्राहकों को जो है व्यक्तिगत संदेश भेजना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्व यह है, क्या महत्व है? केवल स्थानिक दर्शक, ग्लोबल पहुंच, धीमी प्रक्रिया, सीमित डाटा। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्व है कि ग्लोबल पहुंच यानी कि वर्ल्ड वाइड आप जो है रीच पा सकते हैं, यानी कि ग्लोबल रीच इसमें पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मार्केटिंग का उदाहरण है यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या उदाहरण है? एसईओ, बैनर विज्ञापन, टीवी विज्ञापन, ईमेल मार्केटिंग। तो पारंपरिक मार्केटिंग का उदाहरण है क्या, तो टीवी विज्ञापन। यह आपका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, जैसे कि टीवी सब में एड्स आते थे, यह आपका ट्रेडिशनल हो गया। और अभी जो है आप देखेंगे बैनर विज्ञापन, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सभी जो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण है, ठीक है। बैनर विज्ञापन जिसको हम बैनर एड्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में लागत सामान्यतः अधिक होती है, नियंत्रित होती है, हमेशा स्थिर मापी नहीं जा सकती। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो लागत होती है यानी कि कॉस्ट जो लगता है वो नियंत्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में जो डिजिटल मार्केटिंग में लागत जो है कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मार्केटिंग की कमी, तुरंत मापन, सीमित पहुंच, पर्सनलाइजेशन, कम लागत। तो पारंपरिक मार्केटिंग जो होती है यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो इसमें जो आप सीमित पहुंच पा सकते हैं यानी कि बहुत ही सीमित समय पहुंच यूजर के पास आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग होता है आप बहुत से यूजर के पास पहुंच सकते हैं, ग्लोबल रीच होता है यानी कि वैश्विक स्थान तक पहुंच सकते हैं। और इसमें जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग में तुरंत मापन कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं और इसमें कम खर्च होता है। लेकिन वही पारंपरिक मार्केटिंग जो होता है इसमें जो आप सीमित पहुंच पाते हैं, ये आपका कमी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग होती है जनरल, विशिष्ट दर्शकों पर, केवल स्थानीय, यादृच्छिक। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो टारगेटिंग होती है वो विशिष्ट दर्शकों पर जो टारगेटिंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मार्केटिंग में फीडबैक तुरंत मिलता है, देर से मिलता है, नहीं मिलता है, डिजिटल जैसा ही। तो पारंपरिक मार्केटिंग जो आपका डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें जो आपका फीडबैक जो होता है देर से मिलता है, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में फीडबैक जो है तुरंत मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रमुख लाभ है महंगी प्रक्रिया, रियल टाइम रिपोर्टिंग, फिक्स्ड ऑडियंस, सीमित डाटा। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रमुख लाभ है वो एक रियल टाइम रिपोर्टिंग है, रियल टाइम में इसको ट्रैक कर सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं, ये आपका एक प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पारंपरिक माध्यम है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, मैगजीन, यूट्यूब। तो ये सभी जो आपका फेसबुक एड्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी जो आपका डिजिटल यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम है। और जो मैगजीन जो आपका ये आपका पारंपरिक माध्यम यानी कि ट्रेडिशनल माध्यम है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पारंपरिक पूछा है तो पारंपरिक में आ जाएगा मैगजीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में विज्ञापन दिखता है हमेशा केवल टीवी पर, यूजर की पसंद के अनुसार, बिना डेटा के, केवल प्रिंट पर। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो आपको एड्स दिखते हैं वो जो यूजर की पसंद के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूजर की पसंद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मार्केटिंग में टारगेटिंग संभव है, सीमित है, बिल्कुल नहीं, डिजिटल जैसी। तो पारंपरिक मार्केटिंग में टारगेटिंग तो संभव है लेकिन सीमित है, यानी कि लिमिटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है? 1950, 1960, 1990, 1940। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1990। तो 1990 जो है डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत जो है 1990 के दशक से मानी जाती है। और जो है 1994, ठीक है, तो 1994 में जो पहली
क्लिकेबल ऐड बैनर ऐड चली थी, यानी कि क्लिकेबल बैनर ऐड। तो ये आपको याद रखना है कब, 1994, ठीक है, 1994 बैनर ऐड, क्लिकेबल बैनर ऐड, ठीक है, क्लिकेबल बैनर ऐड। जैसे कि कोई से भी आप ऐप यूज करते हैं तो आपको ऊपर या फिर नीचे आपको बैनर ऐड देखने को मिलता है, आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप क्लिक हो जाते हैं, ये आपका जो है क्लिकेबल बैनर ऐड है, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, चली थी तो 1994 में सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट का आम उपयोग कब शुरू हुआ, 1970, 1980, 1990, 2000। तो इसका भी सही उत्तर जाएगा 1990, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंटरनेट का आम उपयोग इसलिए दिया गया क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत 1990 में हुई थी, तभी से जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज होने लगा इंटरनेट के जरिए। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई, 2001, 2004, 2008, 2010। तो फेसबुक की शुरुआत जो हुई थी 4 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी 2004 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2004। तो फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ऐसा अगर डेट पूछा जाए तो 4 फरवरी 2004। इसी तरह आप देखेंगे तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब जो आपका है 14 फरवरी, यूट्यूब है 14 फरवरी 2005 से शुरू हुआ यूट्यूब। और ट्विटर देखें तो ट्विटर जो शुरू हुआ था 21 मार्च, जो कि अभी ट्विटर का नाम एक्स है, तो ट्विटर जो स्टार्ट हुआ था 21 मार्च 2006, 21 मार्च 2006 में शुरू हुआ था ट्विटर, और अभी ट्विटर का नाम जो है एक्स कर दिया गया है। इसके बाद आपका इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम है 6 अक्टूबर 2010 से शुरू हुआ है, 6 अक्टूबर 2010 से, ठीक है। ये आप सभी आप डेट भी याद रख सकते हैं और साल भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग के विकास में मुख्य योगदान किसका रहा, समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडियो चैनल, सड़क पोस्टर। तो डिजिटल मार्केटिंग में विकास में मुख्य योगदान जो रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1995, 1998, 2002, 2005। तो गूगल की स्थापना जो हुई थी 1998, और डेट पूछा जाए तो 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 गूगल की स्थापना हुई, तो 4 सितंबर 1998, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब कब लॉन्च हुआ, यानी कि यूट्यूब लॉन्च हुआ 2003, 2005, 2009, 2012। तो मैंने बता ही दिया 14 फरवरी 2005, 14 फरवरी 2005 से जो है, मतलब 2005 से यूट्यूब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है, कम होती इंटरनेट गति, सोशल मीडिया का विस्तार, टीवी चैनल का विकास, रेडियो का विकास। तो डिजिटल मार्केटिंग में विकास का जो महत्वपूर्ण चरण है वो है सोशल मीडिया का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का तेजी से विकास किस दशक में हुआ, 1980, 1990, 2000, 2010। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स का किस दशक में तेजी से विकास हुआ था, तो 2010, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2010 के दशक से जो ई कॉमर्स का जो तेजी से विकास हुआ, यानी कि डेवलपमेंट शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने से डिजिटल मार्केटिंग कम हुई, अप्रभावी हुई, तेजी से बढ़ी, समाप्त हुई। तो स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने से जो डिजिटल मार्केटिंग जो तेजी से बढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग के विकास का आधार है रेडियो तकनीक, इंटरनेट तकनीक, पोस्टर डिजाइन, ट्रांसपोर्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग के विकास का आधार है इंटरनेट तकनीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में शामिल है टीवी एड्स, SEO, SEM, SMM, रेडियो, मैगजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में शामिल होते हैं SEO, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आपका SEM है, तो SEM का फुल फॉर्म है सर्च इंजन मार्केटिंग, और SMM का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, सोशल ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, स्मार्ट इंगेजमेंट मेथड, सर्विस एंट्री मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। तो SCM का फुल फॉर्म है सर्च इंजन मार्केटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMM का उपयोग होता है न्यूज प्रमोशन के लिए, सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए, टीवी कमर्शियल के लिए। तो SMM का उपयोग जो होता है सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और SMM का जो फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका उपयोग होता है सोशल मीडिया के एंगेजमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या शामिल होता है, कमीशन मॉडल,
बिना लाभ के विज्ञापन, टीवी पार्टनरशिप, रेडियो स्पॉन्सरशिप। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो शामिल होता है कमीशन मॉडल आपका शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको बहुत से जगह से आप परचेस करते हैं, जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, अगर एफिलिएट लिंक से परचेस करते हैं तो जिसका भी वो एफिलिएट लिंक है तो उसको आपको कमीशन मिलता है, यानी कि आपको नहीं, उस एफिलिएट लिंक जो है, जिसका भी एफिलिएट लिंक है, तो अगर उससे आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उसमें जो आपको जो कमीशन मिलता है, जो कि जिसका लिंक है, यानी कि मान चलिए ये यूज़र है, इसके एफिलिएट लिंक से आपने कोई प्रोडक्ट आपने अगर बाय किया तो आपके प्रोडक्ट का जो कमीशन, कुछ कमीशन जो इस यूज़र को मिलेगा, ठीक है, कुछ कमीशन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक्स का उपयोग होता है डेटा को समझने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, बिल बोर्ड डिजाइन के लिए, टीवी प्रोडक्शन के लिए। तो एनालिटिक्स का जो उपयोग होता है डाटा को समझने के लिए हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल मार्केटिंग में शामिल है एसएमएस, पोस्टर्स, टीवी एड्स, रेडियो। तो मोबाइल मार्केटिंग में क्या शामिल है, तो एसएमएस। अब बहुत से देखते हैं कि मैसेज करके भी बहुत से एडवर्टीजमेंट आजकल आते हैं, आपके मैसेज में अलग अलग तरह के मैसेज आते थे, ये भी आपका एक तरफ से मार्केटिंग है, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग में शामिल क्या है, एसएमएस, और एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये भी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डिस्प्ले विज्ञापन कहाँ दिखते हैं, दीवारों पर, वेबसाइट पर, रेडियो पर, पोस्टर में। तो ये आप देखिए डिजिटल डिस्प्ले विज्ञापन, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले ऐड कहाँ दिखते हैं, तो वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबसाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीसी का उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक रीच, पेड एडवर्टाइजमेंट, ओनली ईमेल, ऑफलाइन प्रमोशन। तो पीपीसी का उपयोग जो किया जाता है पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है, और पीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक, यानी कि पीपीसी, ठीक है, पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक, पे पर क्लिक ये आपका फुल फॉर्म होता है। और अगर ये पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है उपयोग, और पीपीसी को समझा जाए तो पीपीसी जो एक जो डिजिटल विज्ञापन मॉडल है, जिसमें कि आप जो एडवर्टाइज़र जो होता है हर क्लिक पर भुगतान करता है, यानी कि पेमेंट करता है, ना कि दिखाने पर, यानी कि देखने पर नहीं, आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आपको जो है भुगतान होता है एडवर्टाइज़र के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लैंडस्केप का महत्वपूर्ण तत्व है प्रिंटिंग प्रेस, सोशल मीडिया, सड़क विज्ञापन, किताबें। तो डिजिटल लैंडस्केप का जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है सोशल मीडिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिजिटल लैंडस्केप का जो मतलब होता है, डिजिटल लैंडस्केप का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा वातावरण, जहां लोग जो है बिजनेस और टेक्नोलॉजी आपस में जुड़े होते हैं। और डिजिटल लैंडस्केप में जो शामिल होते हैं वेबसाइट और ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं, सर्च इंजन शामिल होते हैं, ई कॉमर्स और जो है ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज मतलब शामिल होते हैं। सीधा सीधा समझाया जाए तो डिजिटल लैंडस्केप का मतलब है डिजिटल दुनिया का पूरा नेटवर्क जहां ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, यानी कि ऑनलाइन गतिविधि होती है, ये आपका डिजिटल लैंडस्केप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने वाला मुख्य चालक है टीवी व्यूअरशिप, स्मार्टफोन एडॉप्शन, लेस डाटा यूजेज, नन ऑफ दिस। तो डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने वाला मुख्य चालक है स्मार्टफोन एडॉप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मार्टफोन एडॉप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डाटा का उपयोग होता है कस्टमर्स को समझने में, रेडियो शो बढ़ाने में, टीवी प्रोडक्शन में, प्रिंटिंग में। तो बिग डाटा का जो उपयोग होता है कस्टमर को समझने में, यानी कि बड़े से डाटा का जो उपयोग होता है वो कस्टमर को समझने में, ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की ड्राइवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज। तो की ड्राइवर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, पुअर कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया ग्रोथ, नो मोबाइल यूजेस, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो की ड्राइवर क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया ग्रोथ, सोशल मीडिया ग्रोथ जो है आपका ये हो जाएगा की ड्राइवर डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने में किसका योगदान नहीं है, किसका योगदान नहीं है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट का आपका योगदान नहीं, एआई का योगदान है। एआई के जरिए आप जो है अलग अलग तरह के मैसेज फॉर्मेट या फिर डिज़ाइन एड्स जो है तैयार कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड, यानी कि इंटरनेट स्पीड रहेगा तो और भी अच्छी रीच मिलेगी। और प्रिंटिंग कॉस्ट ये आपका इससे योगदान नहीं है। प्रिंटिंग कॉस्ट ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यूज होता था, प्रिंट करके कहीं पर चिपकाना, पोल या फिर कहीं पर आप देखेंगे इधर उधर जो आप मार्केट जाते होंगे तो इधर उधर आपको जो है बैनर चिपकाए हुए देखते, तो ये आपका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है प्रिंटिंग कॉस्ट। डिजिटल मार्केटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने में किसका योगदान नहीं, तो प्रिंटिंग कॉस्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए क्या जरूरी है, यानी कस्टमर का अगर व्यवहार को समझने क्या जरूरी है, बिल बोर्ड्स,
एनालिटिक्स, पोस्टर्स, रेडियो। तो कस्टमर को बिहेवियर को समझने के लिए एनालिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ ड्राइवर है ट्रेडिशनल स्टोर्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, लिमिटेड डाटा, फिक्स्ड प्राइसिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो ग्रोथ ड्राइवर वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्लाउड टेक्नोलॉजी का जो मतलब होता है इंटरनेट के जरिए जो है डाटा, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज का उपयोग करना बिना कंप्यूटर में सब कुछ सेव किए। क्लाउड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि बहुत कम खर्च होता है, ज़्यादा स्टोरेज मिलता है और जो डाटा जो आपका सिक्योर रहता है यानी कि सुरक्षित रहता है और काम जो है तेज़ी से होता है। और क्लाउड टेक्नोलॉजी के जरिए आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आपने जो भी उस पर अपलोड करके रखा है, ठीक है। जैसे इसका मोटा मोटा समझा जाए तो ये गूगल ड्राइव के ही जैसा है ये क्लाउड टेक्नोलॉजी, सिंपल शब्दों में समझा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का तेज़ी से बढ़ना किसका परिणाम है? इंटरनेट रीच, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, रेडियो ग्रोथ, टेलीफोन लाइन। तो ई कॉमर्स का तेज़ी से बढ़ना जो इंटरनेट रीच का परिणाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इनोवेशन का उदाहरण है क्यूआर कोड्स, रेडियो जिंगल्स, टीवी न्यूज़, मैगजीन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूआर कोड्स। ये आपका जो डिजिटल इनोवेशन का उदाहरण है, बाकी ये सभी आपका नहीं होगा। क्यूआर कोड आप लोग जानते हो, आप स्कैन करते कोई सा भी लिंक पर अगर आप लगा के रखेंगे, यानी कि लिंक के अगर कोई सा भी लिंक है, ठीक है, तो इसको आप जो है क्यूआर में बदल सकते हैं, क्यूआर कोड में बदल सकते हैं। तो आप इसको अगर स्कैन करेंगे तो आप इस लिंक तक पहुंच जाएंगे। या फिर कोई भी आप अगर मैसेज लिखते हैं, यानी कि कोई भी टेक्स्ट लिख के भी आप क्यूआर बना सकते हैं, क्यूआर कोड, इसको अगर आप स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को तो आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे तो क्यूआर कोड बनाना भी आता है और काफ़ी इजी है, अलग अलग वेबसाइट से आप बना सकते हैं क्यूआर कोड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूआर कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की ड्राइवर ऑफ पर्सनलाइजेशन इज डेटा, टीवी रेटिंग्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर। तो की ड्राइवर क्या है पर्सनलाइजेशन का? तो डाटा रहेगा तभी आप पर्सनलाइजेशन को अच्छे से समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर्सनलाइजेशन का आपको मैंने बताया था कि पर्सनलाइजेशन जो होता है कि यूजर का पसंद, व्यवहार और उसके ज़रूरत के अनुसार जो है कंटेंट, ऑफर या फिर जो एड्स चलाए जाते हैं, ये आपका पर्सनलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल उपभोक्ता मुख्यतः किस चीज़ पर निर्भर करता है? यानी कि डिजिटल कंज्यूमर जो होता है किस पे, कस्टमर जो होता है किस चीज़ पर निर्भर करता है? इंटरनेट पर, केबल टीवी, पोस्टर, रेडियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल उपभोक्ता की एक विशेषता है जानकारी की कमी, तुरंत प्रतिक्रिया देना, डेटा से दूर रहना, ऑनलाइन ना होना। तो डिजिटल उपभोक्ता की जो एक विशेषता है ये तुरंत प्रतिक्रिया देना, यानी कि तुरंत इंटरेक्शन करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कम्युनिटी क्या है? सड़क पर जमा भीड़, सोशल मीडिया पर बने समूह, रेडियो श्रोता, टीवी दर्शक। तो ऑनलाइन कम्युनिटी का अर्थ है सोशल मीडिया पर बने समूह, यानी कि बने हुए ग्रुप, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। तो ये आपका जो ऑनलाइन कम्युनिटी का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल उपभोक्ता अधिक पसंद करता है पर्सनलाइज्ड कंटेंट, जनरल एड्स, केवल ऑफलाइन विज्ञापन, कोई विज्ञापन नहीं। तो डिजिटल जो कस्टमर होते हैं तो वो जो है सबसे अधिक पसंद करते हैं पर्सनलाइज्ड कंटेंट, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो एड्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ही पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी इंगेजमेंट का लाभ है ग्राहक दूर होते हैं, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, फीडबैक नहीं मिलता, डेटा कम होता है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का लाभ है ब्रांड जो है लॉयल्टी बढ़ती है, यानी कि कोई भी ब्रांड है उसकी लॉयल्टी बढ़ती है कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कम्युनिटी बिल्डिंग का उदाहरण है। कम्युनिटी बिल्डिंग का उदाहरण है व्हाट्सएप ग्रुप्स, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो होर्डिंग्स। तो कम्युनिटी बिल्डिंग का उदाहरण है व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इसके जगह और भी कोई ग्रुप्स रहता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आपका उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल उपभोक्ता की आदत है तुरंत तुलना करना, बिना सोचे खरीदना, ऑफलाइन ही रहना, सीमित जानकारी। तो डिजिटल उपभोक्ता की जो आदत रहता है वो तुरंत तुलना करना है, तुरंत कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को आप तुरंत कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आदत है तुरंत तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कम्युनिटीज ब्रांड को क्या देती है? लिमिटेड रीच, स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट, केवल खर्च, नेगेटिव ग्रोथ। तो जो डिजिटल कम्युनिटीज़ होती है, कोई भी ब्रांड है, मान के चलिए ये कोई भी ब्रांड है, तो इसको ये डिजिटल जो कम्युनिटीज़ होती है, यानी कि डिजिटल कम्युनिटी जो होती है ब्रांड को जो स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट देती है, स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट देती है, इसलिए जो एडवर्टाइजर जो है
सीधे डिजिटल कम्युनिटी से क्रिएटर से कॉन्टैक्ट करते हैं अपने प्रमोशन के लिए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट। तो यहाँ तक हम लोग ने जो यूनिट 1 के जो एमसीक्यू थे उसको कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 के एमसीक्यू के बारे में। और इस वीडियो में बस इतना है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दे, और जो है कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दे। कमेंट्स जो हमें देखने को मिलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में और बेटर तरीके से कर पाऊँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना है। और बात रही पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।